प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। श्री हरि राय जी को दस्तार बंदी। बाबा गुरदित्ता जी की 13वें वाले दिन दस्तारबंदी के समय जब आप जी के बड़े सुपुत्र धीरमल जी करतारपुर से न आए तो गुरु जी ने अपने संबंधियों और भाई भाना आदि गुरसिखों से सलाह करके बाबा जी के छोटे सुपुत्र श्री हरि राय जी को हर प्रकार योग्य जानकर दस्तार बंदी करके गुरदित्ता जी का अधिकारी नियत कर दिया। दिवाली का मेला। कीरतपुर गुरु जी के निवास के कारण बहुत सिख सेवक आप जी के दर्शन करने आते। गुरु जी के 2 समय दीवान सजते, कथा कीर्तन, उपदेश, मानसिक भोजन और गुरु का अटूट लंगर बंटता। गुरु जी हरि राय को हर समय अपने पास ही रखते और उनके सिर पर पड़ने वाले दायित्व की तैयारी करवाते रहते थे। दिवाली का मेला आ गया, जिसे संगत ने बड़ी धूमधाम से मनाया और यथायोग्य भेंट अर्पण करके गुरु जी की प्राप्त की। जब दिवाली का मेला करके संगत चली गई तो बाद में कुछ प्रमुख सिख भाई जोधराय और विधिचंद आदि ही रह गए। गुरु जी ने सारा काम काज भाई विधिचंद जी को सौंप दिया, जिसे भाई विधिचंद ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से पूरा किया। श्री हरि राय जी का प्रण एक दिन श्री हरिगोविंद जी बाग की सैर करने अपने साथ श्री हरि राय जी को ले गए। श्री हरि राय जी गुरु जी के पीछे पीछे जा रहे थे कि श्री हरि राय जी के जाने के साथ अटक कर कली का फूल जमीन पर गिर गया। गुरु जी ने टूटा हुआ फूल देखकर कहा ने अगर जामा लंबा पहनना हो तो संभल कर चलना चाहिए, बेप्रवाही करनी अच्छी नहीं होती। गुरु जी से यह बात सुनकर श्री हरि राय जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और आगे से जामा ऊंचा उठाकर रखने का प्रण कर लिया। यह प्रण आप जी ने अपनी आयु पर्यंत निभाया। बाबा आनंद जी को कीरतपुर बुलाना। एक दिन गुरु जी ने भाई गढ़िये को एक चिट्ठी बाबा आनंद जी के नाम लिखकर गोइंदवाल भेजा कि आप जी कीरतपुर आकर दर्शन दो। गुरु जी की चिट्ठी पढ़कर बाबा आनंद जी पालकी में सवार होकर भाई गढ़िये और अपने सेवकों के साथ तैयार होकर कीरतपुर को चल पड़े। बाबा जी जब कीरतपुर के नजदीक पहुँचे, गुरु जी आप जी को बड़े आदर के साथ लेने गए। अपने घर लाकर गुरु जी ने बाबा जी का बड़ा सम्मान किया और सेवा करके प्रसन्नता प्राप्त की। गुरु जी ने बाबा मोहन जी और मोहरी जी के परलोक गमन का बाबा आनंद जी के साथ अफसोस किया और परस्पर प्रेम सत्कार के वचन करके कुछ दिनों के बाद आप जी को पालकी में बैठाकर भाई गढ़िये के साथ और सिख सेवक देकर गोइंदवाल भेज दिया। श्री गुरु हरि राय जी को गुरु गद्दी का विचार बाबक रबाबी और मलिक जाति के परलोक सिधार जाने के कुछ समय उपरांत गुरु जी ने अपने शरीर त्यागने का समय नजदीक अनुभव करके श्री हरि राय जी को गुरुगद्दी देने का विचार करके सब दूर नजदीक के सिख सेवकों को कीरतपुर पहुंचने के लिए पत्र लिखे। गुरु जी के हुक्मनामे को पढ़कर सब गुरु सिख कीरतपुर पहुंच गए। श्री धीरमल का कीरतपुर आना और गुरु बन कर बैठना। संगत का कीरतपुर एकत्र होना सुनकर धीरमल भी अपनी मां नानकी के साथ कीरतपुर पहुंच गया। जब उसने देखा कि सारी भेंट गुरु जी को अर्पण हो रही है और हरि राय जी की तरफ गुरु जी का मुझसे ज्यादा ध्यान है, तो वह एक दिन गुरु जी के दीवान में पहुंचने से पहले ही सुंदर जामा पहनकर और सिर के ऊपर कलगी लगाकर गुरु आसन पर बैठ गया।
उसका विचार था कि गुरु जी के बड़े पुत्र श्री गुरुदित्ता जी का बड़ा पुत्र होने के कारण गुरुगद्दी ऊपर बैठने का हक उसका ही है। हरि राय जी जो उसके छोटे भाई हैं, उनका हक गद्दी पर बैठना नहीं बनता। इसलिए उसने विचार किया कि मसंद और सिख सेवकों के ऊपर अपना प्रभाव डालने का यह अच्छा समय है। धीरमल के इस तरह गुरु बनकर बैठने से उसके अपने मसंदों की प्रेरणा के साथ अनभिज्ञ सिख आकर गुरु को कार भेंट अर्पण करने लगे और उसका अपना मेवड़ा ही अरदास करने लगा। इस प्रकार धीरमल को सवा पहर तक बहुत चढ़ावा चढ़ गया। तदुपरांत दीवान की समाप्ति करके धीरमल सारा चढ़ावा लेकर अपने डेरे आ गया। जब इस बात का पता गुरु जी को लगा कि धीरमल ने आज संगत से इस तरह बैठकर पूजा करवाई है, तो आप जी ने इस बेनियमी को रोकने के लिए सेवादारों को कहा कि अगर धीरमल फिर गद्दी लगाकर इस तरह बैठे तो उसको वहां से उठाकर कीरतपुर से बाहर निकाल दो। इसके पश्चात जब तीसरे पहर धीरमल फिर सवेरे की तरह गद्दी लगाकर बैठ गया, तो गुरु जी के सेवादारों ने धीरमल और उसके मसंदों को वहां से उठाकर व उसकी गद्दी उठाकर फेंक दी और सिख सेवादारों ने कहा कि तुम गुरु जी के होते आप ही गुरु बन बैठे हो, यह बहुत बेनियमी व अयोग्य बात है। हमें गुरु जी का हुक्म है कि आप जी को कदाचित इस तरह न करने दिया जाए। अच्छा यही है कि आप यहाँ से अभी चले जाओ। सेवादारों से इस तरह की कठोर बातें सुनकर धीरमल गुस्से से तैयार होकर करतारपुर को चला गया। श्री हरि राय जी को गुरुगद्दी होलियों की पूर्णिमा के बाद दूसरे दिन गुरु जी ने सेवादारों को आज्ञा दी कि दीवान वाले स्थान पर एक ऊंचा चबूतरा तैयार करके एक बड़े दीवान के लिए दरिया बिछा दो और ऊपर चंदोए तान दो। तदुपरांत सब संगत को दीवान में बुलाकर बैठा दो। आप जी की आज्ञा के अनुसार जब सब कुछ ठीक होकर दीवान सज गया और गुरु जी अपने 3 साहिबजादे श्री सूरजमल जी, हरि राय जी और तेग बहादुर जी और पोतरे श्री हरि राय जी सहित आकर अपने सिंहासन के ऊपर सुशोभित हो गए, तो रबाबियों ने कीर्तन करना आरंभ कर दिया और कढ़ा प्रसाद की देग तैयार होकर आ गई। कीर्तन की समाप्ति के उपरांत गुरु जी ने अपने आसन से उठकर श्री हरि राय जी को अपनी जगह बैठा दिया और 5 पैसे व नारियल आगे रखकर माथा टेका। जब इस बात का पता माता मरवाही जी को लगा, तो आप जी ने गुरु जी से कहा कि मेरे पुत्र सूरजमल में क्या दोष को दे दिया है, जो आपने उसको छोड़कर गुरुत्व पौत्र। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।